हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके इस कार्यक्रम में हम लोग आपको फिर से स्वागत करते हैं। ये 2023 का एक पहला एपिसोड है जहाँ पे हम हमारे सामने है मिस्टर रजनीश कुमार सर, जो कि आपके सामने एक टॉपिक पे, जो कि हम लोग जैसा करते हैं बेसिकली, हम लोग एक टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, बातचीत करते हैं बेसिकली। तो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रजनीश सर अपना इंट्रोडक्शन एक बार हमारे दर्शक को दे दे। उसके बाद मैं चाहूंगा कि जो पहला सवाल है उसका एक बार उत्तर विश्लेषण में दे दीजिए। तो सबसे पहला सवाल यह है, बिहार एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कहा था उस सम्मेलन में? नमस्कार। सभी लोगों को नए वर्ष का अभिवादन। मैं रजनीश कुमार, आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब गए थे दीक्षांत समारोह में। तो बच्चों को संबोधित कर रहे थे जो स्नातक छात्र थे। उसमें उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस समाज को बांटता है। जो तुलसीदास कृत गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ चीजें गलत है। ओके। ओके। तो जैसे, हाँ जी, बोलिए। हाँ पूछिए। हाँ जी। तो उन्होंने रामचरितमानस के पुस्तक में जो भी लिखा है, जो कबीरदास जी ने लिखा है अपने दौर में, अपने जमाने में, तो उसके बारे में, विभाजन के बारे में बात किया है बेसिकली। तो उससे उससे क्या प्रभाव पड़ा है उन बच्चों पे, या फिर समाज पे, या फिर और भी जो भी लोग हैं हमारे देश में? इफेक्ट क्या है बेसिकली, प्रभाव क्या पड़ा है? एक्चुअली हुआ क्या है कि उन्होंने कहा कि रामचरितमानस बच्चों माने समाज को विभाजित करता है। तो इससे एक यह मैसेज गया, जिसके कारण पूरा बिहार में अभी बवाल मचा हुआ है। और सभी पार्टी के लोग इस पे अपने बयान दे रहे हैं और इस पे बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना दिया है कि उनके कहने का आशय था कि रामचरितमानस समाज को विभाजित करता है, लोगों के बीच आपस में द्वेष फैलाता है। जब बाद में उनसे इस बात की पूछताछ की गई तो उन्होंने स्पेसिफिक लाइंस कहे कि उनके कहने का आशय पूरे रामचरितमानस के बारे में नहीं था। वह कुछ लाइन जो इसमें दिया हुआ है उसके बारे में वह कहना चाह रहे। जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। फिर दूसरा लाइन है जिसके बारे में वो कह रहे थे कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा नारी मोई गृह संपत्ति नासी मुंड मुराई होई सन्यासी। तो ये सब जो चीजें दी हुई है इसके बारे में वो कहा। बाद में उन्होंने सफाई दिया कि मैंने इन चीजों पर आपत्ति जताया है। पूरे रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कहा कि मैं पूरे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ये सब जो ऑब्जेक्शनेबल लाइन है इसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा माने है। लेकिन लोगों ने उसको गलत ढंग से नहीं, सब लोग अपने अपने तरफ से इंटरप्रेट करने लगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और उन्होंने ऐसा कह के गलत किया, हम्म। ऐसा कहा। हाँ जी, बिल्कुल। तो डेफिनेटली, क्योंकि हर एक लोगों का हर एक राय होता है, और राय अलग अलग ही होंगे डेफिनेटली। और क्योंकि उन्होंने उन्होंने अपना विश्लेषण दे दिया, तो अभी जो नेक्स्ट सवाल है वो है, ये है, थोल गोनवार शूद्र पशु नारी सकल तरना के अधिकारी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? सोल्यूशन क्या है बेसिकली इसका? नहीं, एक्चुअली क्या है कि यह जो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने जो लिखा है, कब लिखा है और किस समय लिखा है, बिना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के इस प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं जा पाए। हम्म। क्योंकि इसमें इन्होंने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो मुख्यतः जो बवाल होता है दो पॉइंट पर होता है कि ढोलक को तो लोग कोई ख्याल नहीं करता कि ढोलक को पीटेगा तो बजेगा। गवार जो पुलिस है। फिर दो बात आ गई कि शूद्र और पशु। पशु। पशु को तो ठीक है, उसको तो दिमाग नहीं है, करेक्शन चाहिए। और नारी, तो इस पर ऑब्जेक्शन है। तो जो नारी की जहां तक बात है और शूद्र की जहां तक बात है, हम्म। तो विद्वान आईपीएस अफसर प्रोफेसर कुणाल साहब ने भी कहा है कि उसमें ओरिजिनल टेक्स्ट में क्षुद्र था, जिसको अभ्रंशित करते करते शूद्र कर दिया। हाँ। और लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न रह जाता है कि आखिर तुलसीदास ने नारी शब्द के लिए भी कहा है। तो यह नारी शब्द उन्होंने क्यों कहा?
क्योंकि हर घर में नारी है, सबकी माता और बहन है। उसके बाद भी उन्होंने यह प्रश्न कहा है कि शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, मतलब दे नीड टू बी कंटिन्यूअसली एजुकेटेड, बट व्हाई ही से। तो उसके लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपको देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि तुलसीदास ने क्यों कहा। एक्चुअली आप ये देखिए कि तुलसीदास ने रामायण कब लिखा। तुलसीदास का समय कहा जाता है अकबर और बाबर के आसपास का समय। तो बाबर जब भारत में आया था तो उसने बेपनाह, बने जिसको कि वृंदावन लाल वर्मा कहते हैं कि इन्होंने अनीति, अत्याचार, कत्लेआम और जो भी जघन्य से जघन्य अपराध हो सकता था उसका इन लोगों ने बर्बरता से अध्ययन किया था और उसको भारतीय समाज में उतारा। हिंदुओं के देव मंदिर उनके सामने तोड़े जा रहे हैं, उनकी लड़कियों को, महिलाओं को, स्त्रियों को उनसे छीन लिया जा रहा है। हिंदुओं के पास इतनी ही संपत्ति साल भर खेती करने पर छोड़ देते थे कि वह एक शाम खा सके। ओके। और उनके पास पूरे साल भर में एक बार एक कपड़ा खरीदने के लिए धन बचा हुआ, इतना ही छोड़ दिया जाता। और जो राज समाज था वह लड़ लड़ के निर्बल हो चुका था, उसमें अब प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं बची। और सबसे जो एक खराब उस समय जो परिपाटी चल रही थी, जो हिंदू नारियों का ये मुस्लिम आक्रांता अपहरण कर रहे थे, वो लड़कियां, वो स्त्रियां बेबस होकर के, एक तरह से हम उसको हिंदी में कह सकते हैं कि दे वेयर ऑलमोस्ट स्टार्ट सबमिटिंग। और उसमें भी जो सबसे 200 साल पहले बुरा प्रभाव पड़ा था, जब देवगिरी के राजा रामचंद्र का लड़का शंकर देव ने देवल देव को छोड़ दिया था मालिक कपूर के भरोसे और लड़ाई से भाग गया था। उसके बाद देवल देव की माँ कमला देवी जो गुजरात की रानी थी, उसने अलाउद्दीन खिलजी से मंजूर कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू समाज नष्ट होने के कगार पर आ। फिर तुलसीदास जी ने यह ग्रंथ लिखा और उसमें आप देखिए सीता जी की महिमा को बहुत बढ़ा चढ़ा के उन्होंने महिमा मंडित किया। आप उस केस को देखिए, सीता जी का रावण अपहरण कर लेता है, साथ में राम और लक्ष्मण है, उनके पास कोई सेना नहीं, तो जंगल में भटक रहे। रावण उनको लेके लंका में जाके रख देता है, राम जी को कोई अता पता नहीं। कितना दुर्गम कार्य है। रावण के पास एक सजी सजाई सेना है, एक राजा है, मॉडर्न उस समय का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न हथियार है, और इस बंदे के पास दो लोग हैं, राम और लक्ष्मण। लेकिन उन्होंने बानर भालू इसकी सेना बनाई और जाके लंका पे हमला किया। और जो उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं इसलिए नहीं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मेरी पत्नी के लिए, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि अखिल विश्व के नारी सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध है। और सीता जी का भी जो आचरण रहा उस समय लंका में, वह अत्यंत उच्च कोटि का। उन्होंने वो जंगल से आई थी, वो जानते थे कितनी कठिनाई है, कितनी मुसीबत है, तब भी उन्होंने रावण के किसी प्रलोभन के तरफ नहीं देखा और न डरी न भयभीत हुई। तो तुलसीदास जी इसके थ्रू एक मैसेज दे रहे हैं उस समय के महिलाओं को, उस समय की औरतों को, कि तुम्हें ये अपहरणकर्ता अपहरण कर रहे हैं, तुम्हारे पास जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के पास भी प्रतिरोध की बहुत क्षमता है। भले तुम मर जाओ, मरना मंजूर करो, लेकिन इन आक्रांताओं को, ये विदेशी बर्बर मुगलों के सामने समर्पण मत करो, जैसे सीता जी ने नहीं। और हिंदू समाज को, जो यहाँ का हाकिम है, यहाँ का मालिक है, जो यहाँ के लोग थे, उनको भी कहा कि राजा महाराजा निर्बल हो गए हैं, लेकिन राजा महाराजा ही राजा नहीं है। भगवान राम ने तो बानर भालू इनको लेके किया, तो जो लोग बचे हुए राजकाज में नहीं है, तो शूद्र ही बचे थे, अब इनको लेके सेना बनाइए। और उसका प्रभाव भी हुआ। महाराणा प्रताप का जो उदय हुआ उस पर रामायण का, इस रामचरितमानस का व्यापक प्रभाव था। राणा ने भारतीय स्वतंत्रता की, महाराणा प्रताप ने भारतीय स्वतंत्रता के उस ज्वाला को पूरी तरह से धधकाया। आज भी फॉरेन राइटर हो चाहे कोई भी, भारत को गुलाम नहीं मानते, क्योंकि प्रताप की स्वतंत्रता के आंदोलन के कारण। और महिलाओं पर भी व्यापक प्रभाव हुआ। रानियों ने जौहर करना शुरू किया, उन्होंने मुगलों को स्वीकार करना से मना कर दिया,
लोग यमुना और गंगा में महिलाएं डूबना शुरू किए, कुएं और बावड़ी में कूद जाते थे, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ नहीं लगे। इस कारण से हिंदू समाज की एक व्यापक रक्षा हुई। तो इस किताब में जो ये लाइन लिखा हुआ है वह एक तरह से उस समय की ये जो महिलाएं थी और ये जो जिनको शूद्र अब कौन है कहा गया, उसको उन्होंने ललकारा। और उस ललकारने का मैंने तो प्रताप के रूप में देखा, क्योंकि प्रताप की महाराणा प्रताप जिन्हें कहते हैं हम लोग आदर से, और भारतीय स्वतंत्रता का युग पुरुष, जिसके नाम से हिंदुओं की और इस देश में जो लोग रहने वाले थे, क्योंकि वही थे एक मानव कल्याण, ह्यूमन राइट को सेव करने वाला महाराणा प्रताप है, उन्हें युग सूर्य मानते हैं। और महिलाएं भी बच गई और इसके कारण देश और धर्म की रक्षा हुई। इस संदर्भ में लिखा गया। आज के संदर्भ में लगता है गलत, क्योंकि महिलाएं और पुरुष बराबर है, आखिर महिलाओं को क्यों कहा गया। और तुलसीदास ने मुझे निश्चित रूप से लग रहा है जाति के नाम पर नहीं कहा होगा, क्योंकि जाति के नाम पे कहते तो हर घर में तो पहले स्त्री के नाम पर झगड़ा लग जाए, क्योंकि हर घर में स्त्री है 50%, तो ऐसा वो विवादित बात कहते नहीं। ये किताब किस समय लिखा गया इसको देखना पड़ेगा। जिस समय लोग माथे पर तिलक नहीं लगा सकते थे, जिस समय कोई हिंदू धर्म की पूजा अर्चना असंभव हो गई थी, मीर बाकी बाबर का सेनापति ने आके राम जन्मभूमि को नष्ट कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आया। उस समय एक किताब लिख देना एक बहुत बड़ी बात, बड़ी हिम्मत की बात जो गोस्वामी जी ने किया है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है ऐसा कि वह किस संदर्भ में लिखा है। संदर्भों में देखे तो विभाजन नहीं करता, लेकिन आज के दिन के परिप्रेक्ष्य में देखे तो ये बात है। तो हमें इस तरह से जो किताब है, मूल ग्रंथ है, इसे कालजयी रचना कहा जाता है। इसे पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए हमें व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखना होगा, तभी हम समझ सकते। एक डेफिनेटली। और आपने जो भी बात बोली है, आपने वो दमदार बात बोली है, क्योंकि हर एक समय में हर एक कवि होते हैं, राजा होते हैं, रानियां होती है, एंड उस समय के हिसाब से डेफिनेटली कवि ने जो बात लिखा वो उनके हिसाब से सही था। शायद आज उसका इतना महत्व ना हो, जब भी वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि अभी मुझे भी ऐसा एक लगता है, पर्सनल व्यू है, शायद ये ना भी हो, कि जो भी हम इसे हिंदू राष्ट्र मानते हैं, जो कि इंडिया इज ए सेकुलर नेशन, ऑब्वियसली सेकुलर हम लोग का एक कंट्री है, लेकिन बहुत लोग हिंदूवादी का एक नारा लगाते हैं, एंड ये जो एक सिचुएशन है जहाँ पे विभाजित करने का बात आ गया, तो यहाँ पे शायद ये ओपोजिशन का चाल है, ये ऐसा आपको लगता है, या फिर ये कुछ एक नीति है जहाँ पे ओपोजिशन कुछ एक आईटी सेल से लगा रहा है मीडिया में वायरल कर, क्योंकि जो मैंने भी देखा है ये हर एक न्यूज में आ गया, टाइम्स नाउ हो गया या कई भी और सारे पोर्टल्स है, वहां पे भी आ चुका है कि ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। तो इससे जो यूथ है उनको क्या मैसेज जा रहा है कि हम क्या हिंदू राष्ट्रवादी है या फिर हम सेकुलर स्टेट है, या विभाजन करने का बात, मतलब ये आ सकता है? आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, जैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब ने कहा कि रामचरितमानस हिंदुओं माने माने समाज विभाजित करने वाला ग्रंथ है, तो इस पर बहस होनी चाहिए। अब बहस कीजिए। जैसे गौतम बुद्ध भी आए थे भारत में, तो उस समय क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने जो वेदों में गलत बातें लिखी हुई, गलत मतलब वेद तो बहुत पहले प्राचीन ग्रंथ, लेकिन जब गौतम बुद्ध आए उससे पहले भारतीय सभ्यता संस्कृति हजारों वर्ष की हो चुकी। जब गौतम आए तो उस समय लोगों ने वेद का नॉलेज केवल ब्राह्मणों पर छोड़ दिया पढ़ने का काम, बाकी लोगों को नॉलेज नहीं। और गौतम बुद्ध ने जो मिस्टेक्स थे उसके आधार पर बहस करके माने लोगों को ऐसा स्थापित किया जैसे कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म कमजोर धर्म। उनका भी एक मेन एजेंडा होता था जातिवाद। लेकिन इससे क्या हुआ कि समाज में फुरफुरी आई, लोगों ने अपने मूल ग्रंथ को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, गीता को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा। फिर धीरे धीरे जब ये परंपरा बढ़ी तो शंकराचार्य ने आके इसी वेद की मान्यता से उस समय के जितने बौद्ध विद्वान थे सबसे शास्त्रार्थ किया और यह स्थापित किया कि वेद और वेदांत मूल तत्व है। मैं 4 दिन पहले ही ट्रिब्यून, असम ट्रिब्यून में पढ़ा था एक आर्टिकल विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद भी जब वेद और वेदांत को लेकर ही दुनिया में स्थापित किए, और उन्होंने भी कहा
there is everything is positive and only positive. And this sentence was supported by even Rabindranath Tagore also. ये ट्रिब्यून की रिपोर्टिंग है 4 दिन पहले की। महात्मा गांधी भी इसी किताब को पढ़ा और इसी किताब को पढ़ के उन्होंने हे राम का और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। अगर उनको भी लगता कि इसमें कुछ बातें गलत है वो भी कहते। डॉक्टर अंबेडकर उनको कहते थे कि हिंदू धर्म में जातिवाद है ये हो, तो गांधी जी इसी किताब को पढ़ के उस जातिवाद के विरुद्ध काम करते थे। लेकिन विभाजन की बात जो अंग्रेज उस समय चाहते थे कि अलग इलेक्टोरेट दे दे हम दलित को ये हो, लेकिन गांधी जी आखिर डॉक्टर अंबेडकर को समझाने में सफल रहे कि नहीं, ये जो हिंदू धर्म में जो कहा हुआ है जो जाति है, जाति हम लोगों ने बनाया, भगवान ने नहीं कहता। और धर्म में कोई कहता कि मैं ही मेरे थ्रू तुम पूजा करो, आई एम द प्रॉफेट। जीसस कहते हैं आई एम द सन ऑफ द गॉड। लेकिन हिंदू धर्म में कोई पुजारी ये नहीं कह सकता कि आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, आई एम द चैनल थ्रू विच यू कैन प्रे द गॉड। एकदम नहीं, यहाँ डायरेक्ट भगवान। प्रॉब्लम हुआ तो भगवान ने अपना इनकारनेशन किया और भगवान को डायरेक्ट आना पड़ा। ब्राह्मण पूजा कराता तो ये कहता है कि यजमान आप संकल्प लीजिए, मतलब मैं पूजा करा देता हूँ, अगर आपको आता है मंत्र तो आप अपने कर लीजिए। ये धर्म तो इतना अच्छा है, डायरेक्ट भगवान को आप देख लीजिए, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, ये बीच में कोई मेडिएटर नहीं रखते, डायरेक्ट ये सबके लिए। तो मेन बात यह है कि जब अगर प्रोफेसर साहब ने बोला इस बात को तो इस पर एक व्यापक बहस हो, न कि इस पर झगड़ा और बवाल हो। लोग पढ़े, मूल ग्रंथ को पढ़े, जिस मूल ग्रंथ को पढ़ के विवेकानंद ने दुनिया में भारत के वेद और वेदांगों को स्थापित किया, महर्ष योगी ने स्थापित किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और आधुनिक युग में मैंने महात्मा गांधी जी को सबने देखा कि गांधी जी ने इसी रामचरितमानस को पढ़ के भारतीय समाज को स्वतंत्रता और फुरफुरी दिलाई। और उसमें जो मेन उनके सैनिक थे और सामान्य लोग थे, उन्होंने गांव के लोगों को, नॉर्मल लोगों को जोड़ दिया जो राज परिवार से, राजकाज से कटे हुए। पहले कांग्रेस थी जो एजुकेटेड लोगों के पास थी, लेकिन गांधी सीधे गांव में गए, एवरीवन। तो इसमें कह सकते आप शुद्ध रहे, उन्होंने उसी को लिया और विद द फोर्स ऑफ दैट ही डिफीटेड द ब्रिटिश। सो ये ग्रंथ ऐसा, लेकिन इसको समझने के लिए हमारे पास व्यापक ज्ञान की जरूरत है। और जो ज्ञान का सभी लोग पढ़े, मैक्सिमम इंटेलिजेंट लोग साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी पढ़ते। आज रिलीजियस बुक को कौन पढ़ रहा है? इंटेलिजेंट लोग कोई नहीं पढ़ रहा। एक ग्रुप ब्राह्मण का था जो पढ़ता था, वो भी अब पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि इकोनॉमिकली ये बेनिफिशियल है। और मैक्सिमम ग्रंथ संस्कृत में, जैसे उपनिषद है, ये है। जैसे मैं ही क्लास 10 तक संस्कृत पढ़ा हूँ, मेरा लिमिटेशन है, मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ ठीक से। जैसे ही ऊपर की बातें समझना चाहता हूँ तो समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन इस बात को समझने के लिए किसी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एक तो साधु ने कहा कि जवान काट दो, ये भी एकदम गलत बात है। आपके पास अगर तर्क है तो हिंदू समाज इस पर बहस करे और इसको स्थापित करे कि नहीं, यह बात किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, यह बात गलत है या सही है, स्थापित हो। उसी में हिंदू धर्म की मर्यादा है। ये नहीं कि हम बहस से कट जाए, ये बात है तो है, फिर से हम उसी काल में पहुंच जाएंगे और फिर दूसरा लोग आके समझाएंगे। हम अपने मूल ग्रंथों को पढ़े, जिससे एक यह बहस हो। और जो खास कर मैं अपील करना चाहता हूँ, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनके पास आईक्यू है, वह शुरू से पढ़े इस किताब को, चाहे रामायण को या महाभारत को या उपनिषद को, क्योंकि एज ए रिलीजियस बुक नहीं, एज ए हिस्ट्री बुक यू शुड रीड इट। क्योंकि शुरू से पढ़ने पर समझ में आता। आज के दिन मैं पढ़ता भी हूँ, जैसे मैं ही कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, कोई प्रोफेसर समझाने के लिए नहीं है। शुरू के स्कूल में हम टीचर से पूछ सकते हैं, मास्टर से पूछ सकते हैं, गाँव उस समय हम स्टूडेंट थे, अब हम अभी किससे पूछे? कोई यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना पड़े। तो एक बहस होना चाहिए था, लेकिन वो अलग ले लिया। लोग रिलीजियस इंसल्ट लेने लगा कि इन्हें, ठीक है, इंसल्ट टू रिलीजन, हाउ इट इज इंसल्ट टू रिलीजन। यहाँ तो लोग भगवान को क्रिटिसाइज करता है हिंदू धर्म, दैट इज आवर ओनली, यू कैन से बेनिफिट भी है, गलत है तो बेनिफिट भी है, तो भगवान को क्रिटिसाइज कर देता है यहाँ पर। और अगर ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा, इट विल गिव ए गुड रीजन। सो लेट अस टेक इट इन पॉजिटिव वे, डिबेट करके हमें इसको स्थापित करना चाहिए। जैसे उन्होंने एक दूसरा बात भी कहा, आई वुड लाइक टू कोट कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा,
नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुराई होई सन्यासी। उन्होंने पहला लाइन पर बोल दिया है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, मतलब यह हिंदू धर्म में अधम है, तेली कुम्हार स्वपच किरात कोल कलवार। उन्होंने पहला लाइन पढ़ा, लेकिन जब पूरा लाइन आप पढ़िए तो यहाँ लिखा है नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुराई होई सन्यासी। उन्होंने इनको अधम इसलिए कहा है कि अब तेली एक बिजनेसमैन क्लास है, बिजनेसमैन का काम है बिजनेस संभालना देश का। अब इनकी संपत्ति नष्ट हो रही है, क्या कुम्हार अभी तो बर्तन बन रहा, पहले तो सारे बर्तन वही बना देते थे, एक तरह से इंजीनियर है, पॉट इंजीनियर। ये लोग का संपत्ति नष्ट हो गया, पत्नी मर गई, सब सन्यासी बनने लगे। तो समाज में यंग लोग सब, किसी का संपत्ति नाश हो जाए, क्या पत्नी मर गई भाग गई, अब सब सन्यासी होने लगा, तो काम कौन करेगा भाई। और बिना ज्ञान के सन्यास का क्या मतलब, ना ज्ञान के सन्यास का कोई मतलब है। जैसे बाबा आसाराम बापू के साथ हुआ, आसाराम बापू के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, बाबा बन गए, लेकिन फाइनली क्या हुआ, ऐसे लोग रिलीजियस नहीं। बाबा राम रहीम का हाल देख लीजिए, लेकिन जो शुरू से सन्यासी है, आप बाबा रामदेव को देखिए, बाबा रामदेव तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन आज उनकी इज्जत, उनका सम्मान धार्मिक ज्ञान के कारण और अपने चरित्र के कारण किसी ब्राह्मण से कम नहीं। विवेकानंद तो ब्राह्मण नहीं थे। मतलब इट सत्य। इज ए फेनोमेनन। इफ यू वांट टू बी रिलीजियस पर्सन, अगर हम एक धार्मिक संत बनना चाहते हैं, तो एक दिन में नहीं होगा कि हम जाए सर मुंडा ले पीला कपड़ा पहन ले और हम हो गए सन्यासी माला पहन के, ऐसा नहीं। कि बने इस सेंटेंस का मतलब यही है कि ये नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया प्रोफेसर साहब कि जे वर्णाधम, उन्होंने पहला लाइन खाली कह दिया कि तेली कुम्हार सुपच किरात कोल ये सब नीच। क्यों नीच है उसका एक्सप्लेनेशन निचले लाइन में, इस बात को उन्होंने कहा नहीं, ये बात। डेफिनेटली हमने इस टॉपिक में काफी गहरे स्तर पे जाके समझा, हिस्ट्री से लेकर के इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझा कि एक जो भी एक फ्रेज होता है या फिर व्याख्या होती है हिंदी में बोले तो उसको सही अर्थ में समझने का हमें एक मतलब एक इंटेलेक्चुअल एक क्रिटिकल एक थॉट होना चाहिए, और उस पर तर्क करने का भी एक डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव जो भी क्रिटिसिज्म है उसको करना चाहिए। तो उसके लिए हमारा मैं भी एक सामान्य एक नॉलेज होना जरूरी है ऑब्वियसली। एक सामान्य बहुत नॉलेज जरूरी। नहीं से फिर वो बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। एंड जैसे कि आपने एग्जांपल्स दिया ही ऐसे बहुत सारे बाबाओं का, तो वो होता ही है। तो आई होप हमारे जो दर्शक है वो लोग इस टॉपिक को थोड़े बहुत समझ पाए हैं। एंड इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड है इश्यूज जो भी मॉडर्न इंडिया में भी है, ये उस जमाने में नहीं था जहाँ पे तुलसीदास पैदा हुए थे 1500 के मतलब 15 सेंचुरी में। वो उस इस जमाने में भी उसका इतना ही महत्व है, और तभी इस बुक को सर भी पढ़ रहे हैं, या शायद मैं भी इसमें भी इंटरेस्ट आ गया तो शायद मैं भी उसको पढ़ूंगा थोड़ा एक दो साल बाद डेफिनेटली। तब तक एक अपना एक लेवल बना लेता हूँ एक नॉलेज का। तो आप लोग भी डेफिनेटली इस बुक को एक पढ़िए, और उसको पढ़ने के लिए अपना एक क्रिटिकल थिंकिंग लाइए, उसका एक एनालिटिकल एबिलिटी लाइए, और उसको मिलने के लिए ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि वो थिंकिंग कैपेसिटी आपको इसी चैनल से मिलेगा, एंड आपको इसी तरह से तर्क मिलेगा। उसका तर्क का पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइड्स मिलेंगे। एट दी एंड मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2-3 शब्द में कुछ एक आखिर के 2-3 लाइन बोल दीजिए जो कि व्यूअर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर इस पूरे वीडियो को एंड करें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ, जैसे अब रामायण है तो रामचरित, हमारा जैसे संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, उसी तरह से हमारा संविधान आखिर है क्या। अगर हम इसको त्याग दें, गीता को त्याग दें, महाभारत को छोड़ दें, तो हमारा रिलीजियस लिंक क्या है यार। तो इसको समझने के लिए हमें अध्ययन करना चाहिए, और जिन लोगों को ज्ञान है, जिनको नॉलेज है, उनसे हमें नॉलेज लेना चाहिए। और उसके लिए लोग, सब लोग इस किताब को पढ़े, जो हमारा रिलीजियस बुक है, कम से कम। क्योंकि इसी किताब को पढ़ के आधुनिक युग में हमने देखा कि गांधी जी ने क्या किया, विवेकानंद ने क्या किया। इसमें सब है, सभी जाति के लिए है। हिंदू धर्म में भगवान को अगर देखिए तो कोई जाति है ही नहीं। आज जो इंजीनियरिंग है, जो मैकेनिकल इंजीनियर उस समय लोहार थे, आज जो बड़ी तोपें बन रही है, गन बन रही है, हल बन रहा है, ट्रैक्टर, ये वो पहले लोहार बनाते थे, तो उनको एक लोहार जाति कह के कह दिया गया। आप ये सोचिए कि ओरिजिनली हुआ की हुआ। जैसे लेदर इंजीनियर आज है कि नहीं, जूता बनाने वाला, उसको मोची कह दिया गया, तो एक क्लास बन गया। तो ओरिजिनली यू ऑल आर वन।
ये फीलिंग, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी कहते थे एकात्म मानववाद, महात्मा गांधी ने भी वही कहा, जो गांधी जी ने सबको बराबर कहा। इसीलिए गांधी जी इसी किताब को पढ़ के, तो इस किताब का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन समझने के लिए हमें प्रीवियस नॉलेज चाहिए, और किस परिस्थिति में हमारे किताब लिखे गए और कैसे प्रिजर्व हुए हैं। तो मास रीडिंग होना चाहिए, सब लोग पढ़े, सभी जाति के लोग पढ़े। आज इसको पढ़ने का काम है केवल सब लोगों ने ब्राह्मण पर छोड़ दिया, बाकी लोग पढ़ते नहीं इसको। तो हमें इसको सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आखिर गांधी ने इसी को पढ़ के देख, और अगर कुछ गड़बड़ है मान भी लेता हूँ, तो इस पर बहस जरूर होना चाहिए। गड़बड़ चीज है हम तो संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, ये तो भगवान का दिया हुआ किताब नहीं, आसमानी किताब तो नहीं है, ये तो तुलसीदास ने लिखा है। इसमें अमेंडमेंट करने में हमें क्या जाता है? लेट अस अमेंड इट। आफ्टर ऑल तुलसीदास ने अपने कहा स्वांत सुखाय, मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ, और उस समय की जो काल और परिस्थिति देखा उसका हिसाब से उन्होंने वर्णन किया, और एक हिंदू समाज के लिए उच्च आचरण का मानक उन्होंने स्थापित किया। थैंक यू माय फ्रेंड्स। वीडियो इज लॉन्ग, लेकिन अगर ठीक लगे तो प्लीज पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मतलब आप भी इस ग्रंथ को पढ़िए, डेली एक पेज, आधा पेज ही पढ़िए, पढ़ के देखिए। और हमारा जो मूल संस्कृति है, भाषा और संस्कृत में है, जो लोग जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास में थोड़ा संस्कृत को पढ़ के देखिए, बहुत ही आनंदमयी भाषा है। थैंक यू। थैंक यू।